फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज ड्रामा। आई होप आपको पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यूई नाम की एक पवित्र भूमि थी। इस भूमि पर 3 कबीले रहा करते थे, जिनके नाम थे कॉन्शन, कैंशन और कानलू। 3 कबीले रहा करते थे। कॉन्शन कबीले के नैन और भाई ने मिलकर ब्रह्मांड की ताकत से भूमि की खोज की। समुद्र के नीचे जल परियों का निवास था। उन जल परियों के संगीत में जादू था, जिनके आंसू मोती में बदल जाते। कांगयू लेंगजियो आज से काफी दूर रहता है। 7000 पहले लैंगलैंग ने इस जगह पर इस भूमि को जीत कर समुद्र के अजगरों को काबू कर वायु और समुद्र का रास्ता बंद कर दिया था। हजारों सालों तक वहाँ पे जलपरियों को जाना मना था। 7000 सालों बाद एक जल पुरुष ने अपने कबीले को बचाने के लिए तपती मचा दी और कहीं दूर जाके चुप गया। अभी जल पुरुष वापस आ गया है। हमारा मेन लीड यही है। हमारा मेन लीड कुछ लोगों को देख रहा था झगड़ा करते हुए, और उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। और फिर हमें वहाँ की बर्फबारी दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। उन लोग कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ पे वो बैठे बैठे अपने पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बचा नहीं पाता। पर वो लड़की उससे कह जाती है कि मुझे भूल मत जाना, और इसे याद करके वो बहुत सैड हो जाता है। उसे इस तरह से सैड होते हुए एक लड़की देख रही थी, और उसके पास जाती है, उससे साथ बातें करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और जब वो उससे अपना नाम नहीं बताता, तब वो उससे अपना नाम बताती है, मेरा नाम नासिन है। और वो उसे बताती है कि जहाँ पे वो पहले रहती थी वहाँ पे युद्ध हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली आई है और एक नई जगह में रहने के लिए जा रही है। तो उससे भी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जब वो उसे कुछ नहीं बोलता, तो वो उसे बोलती, अब तुमने जब मुझे अपना नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी भाई बुलाऊंगी। हाँ, तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो उठ जाता है और उससे कहता है कि यूंग एक अच्छा शहर नहीं है। सॉरी अगर मैंने गलत नाम लिया हो, तो चाइनीज में है ना इसलिए। तो वो लड़की उससे कहती है ऐसा क्यों। हाँ, मेरे गाँव वाले तो कहते थे कि वो जगह बहुत अच्छी है, हाँ इसलिए तो मैं वहाँ जा रही हूँ रहने के लिए। फिर जब वो कुछ नहीं बोलता तो उससे बोलती है, भाई क्या तुम अपना भविष्य देखना चाहते हो, मैं बहुत अच्छा भविष्य बताती हूँ। फिर वो अपना उसका भविष्य बताता है, और उसके बाद वो अपना उसका भविष्य जब वो देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अंत के पीछे ही शुरुआत है, शून्य से लड़ने का एक ही तरीका है, निर्वाण और उसकी रक्षा करना। ये सब पढ़ने के बाद अचानक से एक हवा आती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है, और वहाँ से वो सारी चीज़ें मिट जाती है, और उसे देख के वो खुद शॉक हो जाता है कि ये सब क्या था। फिर वो उससे बोलता है कि इसकी आखिरी पत्ती क्या है। तो उससे बताती है कि मुझे नहीं, और मैं साल में एक ही बार भविष्य बता सकती हूँ। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ये सारी बेकार की बातें हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, क्या ये बेकार की बातें, तुम्हें पता भी है मैंने आज तक जिसका भी भविष्य बताया वो सब सच हुआ है। फिर वो उससे बोलती है कि ये सब क्या वैन के बारे में था क्या। ये सुन के उसे शौक हो गया, उसे देखता है और उसे बोलता है कि तुमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो उसे बोलती है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी थी, जब तुम सो रहे थे तब तुम बार बार उसका नाम ले रहे थे। और उसे गुस्से में देख के वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो पीछे मुड़ती है, उसे देखती है, उसे बोलती है अकरू, ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमारा मेरे लिए सोचने लग जाता है कि इसे अगर हम लोगों ने 100 साल पहले शुरू नहीं किया होता तो इसका अंत कभी नहीं होता। फिर हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली, जो तलवारबाजी की शिक्षा लेने के लिए अपने घर से दूर थी, इसलिए उसके पिताजी ने उसे मिरर शहर में बुलाया होता है, और उसने अपने गुरुजी से परमिशन लिया। उसके बाद वो अपने घर के लिए चली गई। ये है मिरर शहर, जहाँ पे वो पहुँच गई है। और उसके बाद हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो उनसे पानी मांग रहे थे, पर वहाँ के लोग उन्हें पानी दे नहीं रहे थे। और जब वो पानी देने की कोशिश करते हैं तो वो उसका हाथ काटने के लिए जाता है, पर वहाँ पे हमारी हीरोइन रहती है ना, तो कैसे कुछ गलत होने दे सकती है, तो वो उन्हें रोक देती है। और उसके बाद वो गुस्से में सिपाही बोलने लगती है, ये कौन है, किसने हमें रोका। फिर वो उससे बोलती है, इन्होंने क्या कर दिया है जो तुम लोग इसके साथ इतना बुरा कर रहे हो। तो वो लोग उसके कपड़ों को देखते हैं, समझ जाते हैं कि तलवार गुरु की शिष्य है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है और उसे सम्मान देने लग जाते हैं। और वो लोग बोलने लगते हैं कि राजा चिन के महल के ये लोग सेवक थे, पर वहाँ से भाग गए थे, हमने उन्हें पकड़ के बस उन्हीं के पास ले जा रहे थे। तो कैदी बोलने लगता है कि नहीं, ये लोग झूठ बोल
लड़की को थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लग जाती है। और ये सारी चीजें हमारा हीरो देख रहा था। उसके बाद जब वो गाड़ी उसकी जहाँ पे खड़ा था वो वहाँ पे जब आता है तो अपने जेब से एक शीशी निकालता है और उसी शीशे से वो सबके बदन में थोड़ा थोड़ा करके शहद ढाल देता है। और उसके बाद वो शहद डालने के बाद एक मधुमक्खी का छत्ता निकालता है और वो भी नीचे फेंक देता है। और वो मधुमक्खी का छत्ता जैसे नीचे गिरता है ऐसे सारे मधुमक्खियाँ उन सिपाहियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनके कपड़ों में शहद था इसलिए। और उसका फायदा उठा के हमारा हीरो जहाँ पे कैदियों को रखा गया था उसके अंदर कूद जाता है और अपने कपड़े भी बदल लेता है जैसे कि वो भी कैदी है। और उसके बाद उन्हीं के साथ वहाँ पे जाने लगता है जहाँ पे वो कैदियों को ले जाया जा रहा था। और ये सारी चीज़ें हमारी हीरोइन देख रही थी क्योंकि वो भी तो उनका पीछा कर रही थी। और उसके बाद कैदियों को बाहर निकाला जाता है और हमारे हीरो भी उनके साथ निकल जाता है पर उनको कोई डाउट नहीं होता। पर हमारी हीरोइन ये सारी चीज़ों को देख के वो सोचने लगती ये तो राजा का महल है नहीं, तो यहाँ पे ये कैदियों को क्यों लाया गया है। फिर वो अंदर घुसने जाती है उस महल के, तो उसका गार्ड उसे रोक देता है। उससे कहता है तो उससे पूछता है कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, तो उसे अपना सील दिखाती है और बोलती है कि मैं राजकुमारी बालवीन हूँ, तो मैं इसे ना राजकुमारी ही बुलाऊंगी। इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो सिपाहियों से बचकर महल पे घूम रहा होता है चुप चुप के। और उसी बीच एक लड़की आ जाती है उसके पीछे और उसे बुलाती है। फिर वो उसे देखता है तो शौक हो जाता है। फिर वो लड़की उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं तो ये यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। तो बोलता है कि तो बोलती है रू, इस लड़की का नाम रू है, तो बोलती है कि तुम यहाँ पे आके मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तो वो कहने लगता है हमारा हीरो कि मैं तो बस तुम्हें मिलने आया हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो, तो ये 2 साल हो गए, तुम्हें याद नहीं आती क्या मेरी। तो बोलती है कि तुम ऐसे जाओ, मुझे बहुत काम है। तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हुई हो, कि तुम्हें समुद्री प्राण मोती चाहिए ना। तो बोलती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो बोलता है कि जो आपका जासूस था वो तो समुद्र के बीच वही मर गया और उसने मरने से पहले सारी बातें एंजी को बताया था और एंजी से मुझे पता चल गई। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसे जाओ, तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, ये कितना खतरनाक हो सकता है, तुम ऐसे चली जाओ। और इसी बीच एक नौकर आके रू को बुलाने लगता है कि मालिक आपको बुला रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। और वहाँ से हमारे हीरो को भी भेज देती है और उसको बोलती है कि अपना मुंह पोंछ लो और उससे बोलती है सावधानी से जाना। और इसी बीच हमारे राजकुमारी को ये आदमी बहुत मक्खन लगा रहा होता है कि मुझे पहले पता होता राजकुमारी कि आप यहाँ पे आ रही है, तो मैं पहले से तैयारी कर देता। ये सारी आवाज़ें सुन के हमारा हीरो भी खिड़की के बाहर देखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। और वो देखता है कि उससे राजकुमारी को मोती दिखाने के लिए वो आदमी लेके जाता है अंदर। और वो आदमी एक तिजोरी से एक बहुत कीमती वाला मोती निकालता है और हमारी राजकुमारी देख रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारी मोतियाँ कि सबसे महंगी वाली मोती को वो राजकुमारी को दिखाता है। और इसी बीच हम अपने हीरो को भी देखते हैं, चुपके से उस कमरे के अंदर घुस जाता है और इन सारी चीज़ों पे नजर रख रहा है। वो आदमी इन मोतियों के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे अगर जलप्रिया आ जाती है तो आपके हिसाब से वो पुरुष में भी बदल सकता है। जो जलप्रिया बदलती नहीं है उनकी हड्डियों से ये मोती बन जाती है क्योंकि वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो वो बताता है कि ऐसे करके मोतियाँ बनती है। आप चाहे तो वहाँ पे देख के जलप्रियों को चुन के आप वहाँ पे जाके मोतियाँ भी बना सकते हैं। आपके सामने ये सारी चीज़ें बन भी सकती है। तो सारी बातें सुन के वो बोलती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा हीरो सोचने लगता है कि ये राजकुमारी भी इनकी तरह ही है। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी का पीछा कर रहा होता है और वो लड़का उससे भाग ही रहा होता है कि इसी बीच वो उसे गिरा देता है और वो दोनों गिर जाते हैं नीचे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो आदमी जिस लड़के का पीछा कर रहा था उन्होंने उनको पकड़ लिया और वो उसे मार के ले आए हैं। उसके बाद वो लड़का उससे बोलने लगता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे पानी पीना है। तो वो सुनने के बाद उसे उतार देता है और वो पीने के लिए चला जाता है। उसे उल्टियाँ भी आने लग जाती है और उसे देख के वो सोचने लगता है कि इतना भी सह नहीं सकता। उसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है तो उसे पानी ला के देता है। पानी पीने के बाद उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हाँ मैंने क्या किया है। तो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई ढूंढ रहा है। तो बोलता है क्या, मैं अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला, यहाँ पे मुझे कोई ढूंढ रहा
है। फिर वो दोनों खाने के लिए चले जाते हैं एक जगह पे। फिर वो दोनों खाने लग जाते हैं। फिर वो लड़का खाते खाते थोड़ा दूर चले जाता है और उसके बाद उसे कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं। फिर वो हेल्प मांगता है। फिर वो पीछे जब मुड़ता देखता है कि उसे कुछ लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो वो भी जाता है उसे बचाने के लिए। इसी बीच वो अपने आप को छुड़ा लेता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। इस वजह से वो गिर जाता है और उसके बाद उसका साथी आता है और उसके पैरों को जंजीरों से निकाल लेता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और उसका दूसरा वाला साथी वहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है और कुछ गार्ड्स उसके भी पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो उस लॉकर को खोल रहा होता है मोतियों के लिए, पर उसे वो मोती नहीं मिलती जिस मोती के लिए वो वहाँ पे आया हुआ होता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल चुका है। वहाँ पे कोई आ रहा है कमरे के अंदर। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनने के बाद वो फटाफट उस बक्से को बंद करके छुपने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो राजकुमारी से टकरा जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। राजकुमारी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमारा हीरो बोलता है कि आप वापस क्यों आ गई? हाँ, संचालक जी ने आपको क्या मोती लेने के लिए भेजा है? तो वो बोलती है वापस? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे फिर से आई हूँ? तो हमारा हीरो बोलने लगता है कि आप चाहती क्या है? तो राजकुमारी भी वही बोलती है कि तुम क्या चाहती हो? हाँ, ये तो तुम चुपके से कैदियों की गाड़ी में कूद गए और उसके बाद तुम यहाँ आ गए। हाँ, संचालक के कमरे में। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो हमारा हीरो बोलता है कि राजकुमारी बाहर हो रही है दावत, आप वहाँ जाइए ना, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो राजकुमारी बोलती है तुम्हारा मकसद क्या है? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? सच सच बताओ। फिर राजकुमारी उससे उसका नाम पूछती है तो वो बोलता है सुमो। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुम यहाँ पे किसी को बचाने के लिए आई हो क्या? और इसी बीच बाहर से आवाजें आने लग जाती है। तो वो दोनों बाहर देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए हैं। तो हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो ये सिपाही तो यहाँ के नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, ये तो किसी का पीछा भी कर रहे हैं। इसी बीच राजकुमारी आती है और उसे मोती देती है और उसे बताती है कि एक जलपरी का मोती है, तुम्हारे काम आ सकता है, इसे रख लो। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रूह को देखते हैं जो प्लानिंग कर रही होती है कि वो मोती कैसे चुराएगी और लोगों को कैसे बचाएगी। वो सबसे बोलती है सब तैयार है ना? तो सब लोग बोलते हैं हाँ। नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरो को देखते हैं जहाँ पे वो दावत में आया हुआ होता है, जहाँ पे वो मोती दिखाने वाले होते हैं सब लोगों को। उसी दावत में हम राजकुमारी को भी देखते हैं जो वहाँ पे बैठी हुई होती है और उसने तो हल्का सा हमारे हीरो को भी देख लिया होता है और हमारा हीरो वहाँ पे मोती के तलाश में होता है। तो वो सारी चीजों को देख रहा होता है और इसी बीच हम रूह को भी देखते हैं जो अपनी प्लानिंग में लग जाती है और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को। इसी बीच हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि यहाँ पे कैसे ममेर को लेके आया जाता है, यहाँ पे ढाल के उनसे मोती बनाया जाता है। ये सोचने के बाद वो दुखी हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ का संचालक बोलने लग जाता है कि दोस्तों अभी मोती का प्रदर्शन आपके सामने होने वाला है, तो प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। ये राजकुमारी भी देखने लग जाती है तो हमारा हीरो भी देखने लग जाता है कि यहाँ पे क्या करने वाले। उसी बीच वहाँ पे संचालक के पास एक आदमी आता है और उससे बोलता है कि जी सर, जो मोती थी पहले की वो चोरी हो चुकी है, मिल नहीं रही है। उसके बाद हम देख रूबी को, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुकी होती है और वो स्माइल कर रही होती है, पर वो वहाँ पे सुमो को देख लेती है और उसके पास जाते हैं। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सुमो बोलता है कि मैं यहाँ पे मदद करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो उसे बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तो रूबी उसे बोलती है कि तुम्हारा काम ये नहीं है, उसे मैं ले आ जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो सुमो बोलता है मैं आपकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ और प्लीज मेरी मदद करने दीजिए, ये प्रदर्शन के मोती है, आप ले लीजिए। तो रूबी उससे बोलती है कि तुम्हें पता भी है उनके अंदर जाने के बाद क्या होता है? तो बोलता है हाँ, उनके अनुरोध से मैं लड़के से लड़की में बदल जाऊंगा। बोलते तुम इस बात को क्यों समझते नहीं हो सुमो? इसी बीच फिर से वो लड़का आ जाता है और उसके पीछे सिपाही पड़े हुए होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हंगामा बच जाता है और यहाँ पे सब लोग भागने लग जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के सुमो उस कुंड की तरफ चला जाता है। ये चीज करते हुए रूबी उसे देख लेती है पर उसे रोक नहीं पाती। तब तक सुमो उस कुंड में कूदने के बाद मोती ढूंढने लग जाता है, उसे मोती मिल भी जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से सिपाहियों से बचने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच उसे बचाने के लिए राजकुमारी भी आ जाती है। राजकुमारी उसे बचाती है और वो सिपाही राजकुमारी पर भी हमला कर देते हैं और राजकुमारी उन लोगों से लड़ाई कर रही होती है। लड़का उसे देख रहा होता है। इसी बीच एक सिपाही उसके ऊपर एक चीज फेंक के मारता है और उससे बचने के लिए जैसे पीछे जाती है और उसे गिरने वाली होती है, पर वहाँ पे हमारा हीरो आता है और हीरोइन को बचा ले। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी बीच वहाँ पे सेनापति आ जाते हैं और इसका नाम सेनापति शिजी है, ठीक है।
तो मैं इसको सेनापति बुलाऊंगी। तो सेनापति आगे यहाँ पे लड़ाई करते हैं, सबको ढेर कर देते हैं और वो लड़का बाहर निकल कर बोलता है, अरे वाह वाह भाई, आपने क्या फाइटिंग की। वो लोग वहाँ पे बातें कर ही रहे थे, इसी बीच वहाँ पे गार्ड्स रूबी को पकड़ के लेके आ जाते हैं। हमारे हीरो को भी पकड़ने का आदेश दिया जाता है, पर जो राजकुमारी होती है वो सेनापति के पास जाती है और उससे बोलती है कि हमारे हीरो को भी बचाने के लिए बोलती है, पर संचालक मना कर देता है। संचालक बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो सेनापति बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद सेनापति राजकुमारी को लेके वहाँ से चला जाता है और हमारा हीरो बस एक स्माइल करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूबी और हमारे हीरो को पकड़ के सिपाही लेके जा रहे होते हैं। हमें देखते हैं कि एक घर में आग लग चुकी है, फिर वहाँ पे रुक के वो घर को देखने लग जाते हैं। इसी बीच रूबी की एक साथी पीछे से आकर उन दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देती है और दोनों को बचा लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं कि सारे लोगों को बचा दिया गया है क्या नहीं। तो उसकी दूसरी साथी बोलती है कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो अंदर चला जाता है लोगों को बचाने के लिए। इसी बीच राजकुमारी और हमारा हीरो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलते मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं तो मैं उसकी मदद करने आई हूँ। और इसी बीच उन्हीं किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग जाते हैं उस तरफ से और वो एक जलपरी होती है जिसे कैद करके रखा होता है। और वहाँ पे जब बचाने के लिए जा रहे होते हैं पर वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा राजकुमारी के ऊपर गिरने वाला होता है, पर हमारे हीरो उसे धक्का देके खुद पर वो चीज़ ले लेता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो जलपरी को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो इस जलपरी को वहाँ से बचा के वहाँ से भेज देता है। फिर वो राजकुमारी के ओर हाथ बढ़ाता है और उसके बाद जैसे राजकुमारी उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तो इसी बीच कुछ सिपाही आ जाते हैं, इसलिए राजकुमारी उसे बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमारा हीरो बोलता है तो फिर आपका क्या। तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, वहाँ से चली जाती है उनके सामने और हमारा हीरो भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी राजा जीन के साथ बातें करने लग जाती है और राजा जीन मुझसे पूछने लग जाते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम्हारी राजकुमारी बताती है कि मेरे पिताश्री ने मुझे पत्र लिख के बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो बोलते ठीक है तुम आई हुई हो, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो वो बोलती है राजकुमारी कि आपको नहीं पता यहाँ पे जलपरियों का व्यापार हो रहा है, ये तो हमारे कानून के खिलाफ है। तो राजा जी बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मैं देख लूँगा, तुम घर जाओ। तो राजकुमारी बोलती ठीक है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में अपने हीरो को देखते हैं जो रूबी से पूछे बाकी सब कहाँ है। तो रूबी बोलती है कि मैंने उन्हें मेरे जेल भेज दिया है, हमें भी प्राण मोती लेके वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो बोलता है हाँ पर मेरे पास मोती नहीं है। तो फिर रूबी बोलती है फिर मोती कहाँ है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैंने मोती राजकुमारी की पोटली में ढाल दी है। जब सिपाहियों ने हमें घेर लिया था तभी मैंने राजकुमारी के पोटली में इसे रख दिया था। तो लड़कियों का नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ब्लू वाली और पिंक वाली बोलूंगी। तो ब्लू वाली बोलती है कि राजकुमारी जहाँ रहती है उस महल को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके वो मोती ले आऊंगी। तो हमारा हीरो बोलता है कि वो महल से मोती लाना इतनी आसान बात नहीं है, मैं तुम कर नहीं सकती। तो पिंक वाली बोलती है मैं चली जाती हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा स्केप हूँ। तो रूबी बोलती है ठीक है तुम दोनों अभी चली जाओ, हम दोनों सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस लड़के को, सेनापति को, जो मिरर किला में आ गए हैं और वो लड़का बोल रहा है जब से हम यहाँ पे आए हो तब से हम भाग ही जा रहे हैं। तो सेनापति बोलते हैं कि कोई नहीं चाहता कि हम लोग मिरर किला में पहुँचे। तो वो बोलता है क्यों नहीं चाहते लोग हम मिरर किला में पहुँचे। तो उसे बता देता है कि तुम हमारे राजा के बेटे हो, तुम यहाँ के राजकुमार हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि बहुत अच्छा मजाक है, मेरी माँ गाँव में भेड़ चराती है और मैंने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, सच में बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो उठो भी, अब मुझे घर भी जाना है, मुझे घर छोड़ाओ। तो वो सुनता नहीं है और उसके बाद उससे बहुत कोशिश करता है उठाने की, पर उठता नहीं है। उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बोलता है कि आपको अपने पिताश्री की कोई फिक्र नहीं है। तो बोलता नहीं है। तो बोलता अपने गाँव वाले की कोई फिक्र नहीं है। तो बोलता नहीं है। तो बोलता आपकी माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो रुक जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है। तो आज के बाद से इस लड़के को मैं राजकुमार बुलाऊंगी। फिर हम देखते हैं राजकुमारी को जो अपनी बहन के साथ मिलती है और बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो पूछती है कि पापा कहाँ गए हैं। तो बोलते हैं कि वो अभी राज दरबार में है, किसी काम की वजह से गए। फिर हमें राज दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही आदमी खड़ा हुआ था और यहाँ पे हमारे किंग भी थे और वहाँ पे राजकुमार को लेके आ चुके होते हैं सेनापति जी। और सेनापति जी उन्हें कहते हैं कि राजकुमार है। ये सुनने के बाद राजा जी उन्हें देखने लग जाते हैं उससे। और ये सुनने के बाद वहाँ का जो एक मंत्री है ना,
वो पूछ रहा था क्या ये सच में राजकुमार? देखने से लगता नहीं है, पर यहाँ पे राजकुमार को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मंत्री जी को बोलते हैं कि तुम खाओगे। और ये ना पहले मैंने इनको राजा बोल दिया था, तो सॉरी, ये मंत्री है राजा जी के, ठीक है। तो राजा जी बोलते कि इसे सारी चीजें समझा दो, पर हमारा जो प्रिंस होता है उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाने लग जाता। फिर राजा के एक सर्वेंट ने उनको सारी बातें समझाने की कोशिश की, पर प्रिंस समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अपने हीरो को, जो रूह से पूछते हैं कि आपको क्या मुझसे कुछ पूछना है। तो रूह से पूछती है कि उस कुंड के अंदर जब गए थे आपको कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं। हीरो बोलता है कि अरे हाँ सच में मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा क्यों? तो उसने कहा रूह ने, क्योंकि आप सबसे अलग है राजकुमार, इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेल एक राजकुमार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे दूसरे राजकुमार को, जहाँ पे उसको कहीं पे लेके आया हुआ था, इसलिए क्योंकि मंत्री लोगों ने कहा है कि ये सच में राजकुमार है क्या नहीं, क्या फिर कोई और है, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे लेके आए हुए थे। तो राजा जी ने कुछ पंडितों को बुलाया होता है जिससे पता लग सके ये राजकुमारी है, मतलब राजा के बेटे। इसलिए एक पुजारी को बोलते कि आप शुरू कीजिए। और वो पुजारी एक मोती को निकालते हैं बाहर, उसके बाद वो मोती चमकने लग जाती है, आसमान में उड़ने लग जाती है। ये चीज़ हमारा प्रिंस भी देख सकता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो हमारे दूसरे राजकुमार के सामने झुक जाती है, पर मैं इसको ना हीरो ही बुलाऊंगी, ठीक है ना, दो राजकुमार तो कंफ्यूज हो सकता है। तो हमारा ही जो हीरो है ना, रूह को उठाता है, बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो रूह बोलती है आप हमारे राजकुमार हैं। 7,000 साल पहले समुद्र के राजा ही युद्ध में मौत हो गई। उन्होंने अपना पवित्र खून दिव्या समुद्र मोती में बंद करके रख दिया था। और उसके बाद 7,000 साल बाद महारानी जलपरी ने उस मोती को निगल लिया था। उसके बाद उन्होंने आपको हनुओं को जन्म दिया, इसलिए आपके पेट में अजगर ने तो ईश्वर का वो निशान है। और ये सुनने के बाद हमारे हीरो शॉक हो जाता है और उन्हें सारी बातें बताने के बाद बोलती है कि आप श्याम के सरदार हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ का राजकुमार है। और उसके बाद वो उससे कहता कि वो रात हो गई, हम कल बात करेंगे, और ये सब ठीक है, वहाँ से चला जाता। जब पंडित जी ने ईश्वरी गोले को आसमान में उड़ाया होता है, तभी वो पवित्र गोला राजकुमार के हाथ में जाके घूमने लग जाता है। और इससे सब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये राजकुमार है। ये पता चलने के बाद कि ये राजकुमार है, ये विलन को खुशी नहीं होती। ये है हमारे विलन, ठीक है। और ये है हमारी राजकुमारी के पिताश्री, इनको मैं राजकुमारी के पापा ही बुलाऊंगी, ठीक है। तो फिर हमें पंडित जी बताते हैं कि जय हो राजा जी, जय हो, यही हमारे राजकुमार है। ये बात सुन के तो राजा जी बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोगों को बोला जाता है कि राजकुमार को सम्मान किया जाए। उसके बाद सब लोग राजकुमार को सम्मान देते हैं। ये सारी चीजें हमारे राजकुमार को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, पर हमारे राजा जी घोषणा कर देते हैं कि आज से जनलाल इस शहर का राजकुमार है। और ये राजकुमार मतलब जिन्हें मैं राजकुमार बुला रही थी ना, उनका नाम है फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हमारी राजा जी के जो सर्वेंट थे वहाँ पे, वो सारे राजकुमार को सम्मान देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी राजकुमारी दिखाई जाती है, जो अपने पापा से मिलती है, बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद उन्हें अंदर लेके जाती है, उनके साथ चाय पीती है। तो उनके पापा उन्हें सारी बातें बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ महल में, और उन्हें ये भी बता देते हैं कि राजा जी ने उसे एक अच्छा पद दिया है, आज राजकुमारी नियुक्त किया है। ये बात सुनकर हमारी राजकुमारी खुश नहीं होती, क्योंकि उसको ना मंत्री बनना होता है। तो उसने अपने पिताश्री को सारी बातें बताई, पर उसके पिताश्री ने उससे बताया कि तुम इस बातें में सोचो, अगर हम राजा के खिलाफ जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। और हमारी राजकुमारी ये सुनने के बाद सोचने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो सोच ही रहा था कि आज उसे क्या पता चला है कि वो राजकुमार है। ये बात सोच सोच के वो परेशान हो ही जा रहा था कि नेक्स्ट सीन में हमें अपना राजकुमार दिखाया जाता है, जो भी परेशान था, क्योंकि उसे आज पता चला कि वो राजकुमार है, क्योंकि वो पहले गांव में रहता था और आज पता चला वो राजकुमार है। फिर हमारे राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो भी परेशान थी, क्योंकि उसे तो एक मंत्री बनना था, पर वो अब ताज रानी बन चुकी है। इन तीनों की जिंदगी कैसे एक रात में बदल गई है, ये दिखाया जाता है हमें। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो सोच रहा होता है, जब वो मोती लेने के लिए गया होता है, उसने मोती को कैसे हासिल किया होता है। और उसके बाद हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जो हीरो के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो उससे मिली थी, उसने देखा था उसे कैसे कैदियों के साथ चुप चुप के जाते हुए,
ये बचाया भी था गिरने से। ये सारे बारे में सोच ही रही थी कि हमारे राजकुमार को भी दिखाया जाता है, जो भी अपने बारे में सोच रहा था कि उससे मंत्री ने कैसे बताया था कि वो राजकुमार है। और इन तीनों की जिंदगी ऐसे बदल गई एक रात में। ये तीनों ही अपने अपने सोचों में घूमते। फिर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी राजकुमारी तैयार हो रही होती है, और तैयार होते हुए उससे ना वो मोती वाली थैली मिल जाती है, जिसमें उसे मोती मिल जाती है, जो मोती हमारी हीरो ने उसके पोटली में छुपाई होती है। उसे देख के उसे राजकुमार की याद आती है, मतलब हमारे हीरो की। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी ये चीज़ याद करके स्माइल करती है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुमारी की जो छोटी बहन है वो वहाँ पे आई हुई होती है और उनसे बात कर रही होती है, दीदी देखो मैंने आपके लिए चाय बनाई है, पी के बताइए ये कैसी है। और जब राजकुमारी से पीने लगती है तब उनका उदास सा मुँह देख के उनकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ दीदी, आप इतनी सैड क्यों हो। तो उनकी छोटी सिस्टर बोलती है कि आप ताज राजकुमारी नहीं बनना चाहती दी, आप इसलिए सैड हो क्या। और राजकुमारी बताती है कि जैसे मैं यहाँ पे आई मेरे पिताश्री ने मेरी शादी तय कर दी, एक अनजान व्यक्ति है जिसे मैं जानती भी नहीं। दोनों बहनें बातें कर रही थी, इसी बीच दूसरी राजकुमारी आ जाती है और ये देख के उनकी छोटी बहन वहाँ से चली जाती है और दोनों राजकुमारियाँ बातें करने लग जाती है। तो राजकुमारी उसे अपनी शादी का कार्ड देती है और उसे बताती है कि मेरी शादी होने वाली है। और जब वो शादी का कार्ड देखती है राजकुमारी हमारी, तो बोलती है कि तुम्हारी शादी राजकुमार लैंड से हो रही है। तो राजकुमारी बताती है शादी एक राजनीतिक है, इसलिए हमें शादी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद हमारी राजकुमारी शॉक हो जाती है। अन्य सीन में अपने हीरो को देखते हैं जो रूह के पास पहुंच गया होता है। रूह से पूछती कि तुम अरे रात कहाँ पे थे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझने में मतलब दिक्कत हो रही है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें ये सारी चीज़ें मुझे बताना था, एक ना एक दिन तो तुम्हें सारी बातें जाननी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है रूह जब मैं तुम्हें मिला था मैं एक आम सा इंसान था और मैं एक आम सी जिंदगी जी रहा था, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो रूह उसे बताती है आप एक राजकुमारी हैं, ये कभी बदल नहीं सकता, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये सुनने के बाद हमारे हीरो उसे देखते लगता है। आज तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है राजकुमारी दूसरी राजकुमारी को देख रही होती है उनके प्रेमी के साथ, क्योंकि ये उनका प्रेमी होता है जिनके साथ वो मतलब प्यार कर रही होती है, पर राजनीतिक के वजह से उससे उन्हें किसी और के साथ शादी करनी पड़ी होती है और दोनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, उनके आंखों में आंसू होता है, पर वो दोनों कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, दोनों बातें करते हैं। उसके बाद राजकुमारी राजकुमार को हक करती है और उसे बोलती है कि मुझे भूल जाना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। पर राजकुमार बोलता है कि मैं खाली तुमसे प्यार करता और मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो हमारी राजकुमारी के महल आया हुआ होता है मोती लेने के लिए। फिर हमारी राजकुमारी की बहन एक मेड से पूछती है कि मेरी बहन अंदर है क्या, तो वो मेड बताती है नहीं वो राजा जी से मिलने गई हुई है। ये बात हमारा हीरो भी सुन लेता है, इस मौके का फायदा उठाकर उसके कमरे में घुस जाता है और यहाँ पे हीरोइन अपनी पिताश्री के साथ बातें कर रही होती है। राजकुमारी की पिताश्री पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कल क्या कहा था, तो राजकुमारी बोलती है कि आपने मुझे बाहर जाने से मना किया था। तो राजकुमारी के पिताजी बोलते तो अभी तुम बाहर क्यों गई, तो राजकुमारी बताती है कि मेरी दोस्त आई थी अपने शादी का न्योता देने के लिए और उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ बाहर गई थी। और इसी बीच अपने हीरो को देखते हैं जो राजकुमारी के कमरे में घुस चुका होता है और राजकुमारी के कमरे में पहुंचने के बाद तो फटाफट तलाशी लेने लग जाता है कि मोती कहाँ पे। मोती ढूंढते ढूंढते उससे मोती की पोटली मिल जाती है, जिस पोटली में उसने मोती रखी थी, पर उस पोटली में मोती नहीं होती है। और उसके बाद पूरे कमरे की तलाशी लेने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी के पिताश्री को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि राजकुमारी बिना पूछे उनसे अपने दोस्त के साथ बाहर गई होती है। तो राजकुमारी को बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें बाहर जब पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसके बाद तुम बाहर से जब आओगी तब तुम मेरे साथ बगावत करो। राजकुमारी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री, अगर मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाई तो फिर मैं दूसरों की इच्छा कैसे पूरा कर पाऊंगी पिताश्री। तो उनके पिताश्री बोलते मैं कुछ नहीं जानता, जो तुम्हें मैंने कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारी राजकुमारी से चली जाती है, फिर अपने कमरे में आती है अपनी बहन के साथ। और उसके बाद ये आवाज़ सुन के हमारा हीरो डर जाता है और वहाँ पे कमरे के अंदर ही छुप जाता है। और उसके बाद हमारी हीरोइन अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है। उनकी छोटी बहन बोलती है दीदी आप आज जल्दी सो जाना, तो आज बहुत सारे आपने काम किए। उसके बाद पिताश्री ने आपको डांटा भी तो है और ये सारी बातें हमारे हीरो भी सुन ही रहा होता है। तो उनकी छोटी बहन बोलती है कि दीदी आप ज़्यादा ना फिक्र मत करना, पिताश्री ना आपसे बहुत प्यार करते, पता आप जब यहाँ पे थी नहीं हर वक्त
आपके बारे में बात करते थे। तो ये बात सुन के हमारी राजकुमारी थोड़ी खुश हो जाती है कि उसके पिता शिव सचमुच से बहुत प्यार करते हैं, पर दिखाते नहीं, थोड़े स्टिक रहते हैं। तो उसकी छोटी बहन बोलती है, दीदी क्या आज मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ? तो वो बोलती है ठीक है तुम रुक सकते हो। तो उसकी छोटी बहन बोलती है ठीक है, तो फिर ना मैं बाहर से थोड़ा स्नैक्स लेके आ जाते हैं, फिर हम दोनों यहाँ पे बैठ बैठ के खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है। तो उनकी छोटी बहन वहाँ से चली जाती है और हमारी राजकुमारी वहाँ से चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकालने लग जाते हैं। ये चीज़ देख के हमारा हीरो शर्माने लग जाता है और उसके बाद मतलब समझ रही हो, मतलब उसको बाहर का सब दिख रहा है पर राजकुमारी को नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कोई है छुपा हुआ, क्योंकि हमारे हीरो ने ना ऐसी एक चद्दर रखी हुई होती है जिससे दिखता नहीं है। और हमारी हीरोइन को ना उसकी छोटी पोटली नीचे पड़ी हुई मिल जाती है, तो उसको देख कर सोचने लग जाती है यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने तो इसे यहाँ पे रखा नहीं था। फिर वो उसे रख देती है और अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है और हमारा हीरो अपनी आंखों को झुका लेता है। तो उसके बाद हमारे हीरो के पेट से आवाज़ें आने लग जाती है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन वहाँ पर जाके देखती है कि क्या किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है, और ये देखने के बाद वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ तो होता ही नहीं है। फिर अचानक से उसकी नज़र जाती है एक जूते पे, जहाँ पे मतलब हमारा हीरो छुपा हुआ था, पर उसके हल्का सा ना उसका पैर दिख रहा होता है। और ये दिखने के बाद वो अपना तलवार निकालती है और वो कपड़े को काट देती है जिस कपड़े से वो छुपा हुआ था, और उस हमारे हीरो की गर्दन में अपनी तलवार रख देती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारा हीरो बोलता है अरे मैं हूँ। तो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो बोलता है अरे मैं तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए नहीं देख रहा था। उसके बाद हमारी हीरोइन देखती है अरे उसने तो मतलब 90s पहना हुआ होता है, तो फटाफट जाती है अपने कपड़े पूरे कपड़े पहनती है और हमारा हीरो अपना मतलब पीछे मुंह घुमा के खड़ा हुआ होता है। उससे बात करता है कि तुमने वो चीज़ पोटली से निकाल ली? राजकुमारी बोलती है वो चीज़ है क्या? तो बोलता है तुम्हारी कोई मतलब की चीज़ नहीं है। तो बोलते तुम्हारी मतलब की है ना, तो तुम बताओ वो क्या है? तो बोलते दे दो मुझे। तो बोलता वो चीज़ अब मेरे पास है, तो फिर तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो हमारा हीरो बोलता है वो समुंदर प्राण मोती है, तुम उसका क्या करोगी? और उसके मतलब मुंह से निकल जाता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है समुंदर प्राण मोती उसका तुम क्या करने वाले हो? हमारा हीरो बताता है कि उससे हम लोग मेरा झील तल का रास्ता खोल सकता है और हम लोग चले जा सकते हैं, और इससे हम लोगों को कोई अपमान नहीं कर सकता। और ऐसे भी हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है जो हमारा इस्तेमाल नहीं करता। ये बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन अपने कपड़े से वही मोती उसे निकाल के देती है, तो हमारा हीरो बड़ा खुश हो जाता है, उस मोती को ले लेता है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि इस चीज़ से तुम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हो, और ऐसा लगता है कि तुमने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। और ये सुनने के बाद उसे थैंक यू कहता है और उसको बोलता है कि ठीक है मैं इसका जरूर एक दिन चुका दूंगा। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है मुझे इंतजार रहेगा, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर हमारे हीरो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारी हीरोइन बताती बाइन, और हमारा हीरो बताता है मेरा नाम है सुमो। और ये बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें कुछ और नहीं बोलना, तो तलवारबाजी करती हुई बड़ी अच्छी लगती है। ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। हमारी हीरोइन हंसने लग जाती है और उसके बाद हमारा हीरो रूबी के पास पहुँचता है, और रूबी के पास जाने के बाद रूबी को बुलाता है। इसी बीच उसे सिपाही घेर लेते हैं। सारी चीजें किसी और ने इस विलेन ने कराया होता है। फिर हमें रूबी को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे सैनिकों ने पकड़ रखा हुआ होता है, और उसके बाद ये विलेन आता है, उसे बोलता है अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो फिर इस लड़की के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद उसकी आंखों में एक पाउडर सा फेंक देता है, इस वजह से हमारा जो हीरो है कुछ देख नहीं पाता। फिर विलेन बोलने लगता है कि क्या हुआ तुम कुछ देख नहीं पा रहे? हाँ, कोई बात नहीं है, ऐसे भी इस दुनिया में कुछ देखने लायक बचा है क्या है, तुम देख के भी क्या कर लोगे। फिर उसे बोलता है अगर तुमने मेरे काम नहीं किया तो फिर इन लोगों को मैं पकड़ पकड़ के हाँ मार डालूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो अपने पिताजी के साथ बातें कर रही होती है और उससे कहती है कि जी मैं तैयार हूँ। सुनने के बाद उनके पिताजी बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की, पर राजकुमारी बोलती है आज नहीं तो कल मुझे ये करना पड़ेगा। राजा की बात को कोई तो मना नहीं कर सकता ना पिताजी, पर ये करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी माँ एक कैसी औरत थी? तो उनके पिताजी बताते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी औरत थी, एक अच्छी माँ थी जिन्होंने अपनी बच्चियों से बहुत प्यार किया और तो और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया, और बहुत सारी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अपनी राजकुमारी को दिखाया जाता है जो महल आई हुई होती है राजा के सामने, और सारे लोग वहाँ पे राजकुमारी को देख रहे होते हैं। हमारी राजकुमारी राजा के सामने जाती है और उसके बाद उन्हें झुक के प्रणाम करती है। उसके बाद राजपंडित उनके सामने आ जाते हैं और उनके माथे पे एक निशान बना देते हैं फूल का, और उन्हें बताते हैं कि आज से राजकुमारी ताज राजकुमारी बन चुकी है
और तो और उनकी शादी राजकुमार से तय होती है। राजकुमारी महल पे रह के सारे तरीके सीखेगी ताज राजकुमारी का, और उसके बाद उनका नाम भी ना एक फूल के सामने लिखा जाता है। और ये चीज़ राजकुमार भी देख लेते हैं और राजा भी बहुत खुश होते हैं कि उनको मतलब इतनी अच्छी एक बहू रानी मिल गई है। आज सारे लोग खुश होते हैं, पर एक जन तो खुश होता नहीं है, वो है विलन। फिर नेक्स्ट सीन में पंडित जी बोलते हैं राजकुमारी के पिताश्री को, जाइए आप अपनी बेटी से मिल लीजिए आखिरी बार। फिर हमारे राजकुमारी के पिताश्री राजकुमारी से मिलने जाते हैं और उससे ढेर सारी बातें करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें आज ये करना पड़ा। मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपनी मर्जी का एक मतलब पार्टनर चुनो, अपनी ज़िंदगी में जो चाहो वो करो, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना बेटी। ये कहने के बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं राजकुमारी को राज पंडित उन्हें सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि ये दोनों आपके आज से दासियाँ हैं। इसे कहा जाता है कि आज से आप यहीं पे अकेले रहोगे, आप किसी बाहर वाले से नहीं मिल सकते। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके माथे में जो मोहर है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये कहने के बाद राजकुमारी कहती है ठीक है मैं अब चलती हूँ। और उसके बाद वो अपने कक्ष में जाते, मतलब अपने कमरे में जाते, जो उन्हें मिला हुआ होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, उन्हें देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी के दो नौकरानियों को देखते हैं जो बाकी सारी नौकरानियों को और मतलब बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो वो बता रही होती है कि हम दोनों ही खाली राजकुमारी के पास रहेंगे और बाकी सबको क्या क्या काम करना है। तो दोनों में से एक मिनट हमारे हीरो के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें बाहर के कुछ भारी काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है तो उसकी दूसरी वाली मेट जो रहती है उसे कहती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगीत बहुत अच्छा बजा लेता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें राजकुमारी के लिए इसे रख लेना चाहिए, ये संगीत अच्छा बजाएगा तो राजकुमारी का मूड भी ठीक रहेगा। और हमारे हीरो को ना थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है धुंधला धुंधला, क्योंकि उसके ऊपर आंखों में जो पाउडर फेंका हुआ आता है ना, इस वजह से उसकी आंखें ना अभी मतलब ठीक से देख नहीं पा रहा होता है। और उसे याद आता है कि उस इंसान ने कैसे उसकी आंखों में पाउडर फेंका था जिस वजह से उसकी आंखें चली गई, और उसे धमकी भी दिया था अगर वो उसके बातें नहीं मानेगा तो उसके सारे साथियों को वो एक एक करके उसके सामने मार देगा, इसलिए वो यहाँ पे आया है। नेक्स्ट सीन में हम अपने राजकुमार को देखते हैं जहाँ पे पंडित जी उससे सारे बता रहे थे कि यहाँ पे सारे इतिहास के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ किताबें हैं जिसमें मंत्र भी लिखी हुई है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि आप पहले ना यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए। तो हमारा राजकुमार बोलता है मैं पहले जादू वाले बुक के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं इस बुक को भी पढ़ लूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि पंडित जी आप क्या मेरे लिए थोड़ा सा वो चच्चा खाना मंगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ना पढ़ने के टाइम अगर अच्छा खाना मिल जाए तो अच्छी किसी पढ़ाई होती है ना। उसके बाद जैसे ही पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं ऐसे ही अपने बुक को रख देता है और बोलता है कि क्या के इतिहास के बारे में लिखा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी के दोनों मेट्स को देखते हैं, दोनों मिलते हैं। फिर वो मेट्स बोलती है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मदद के चक्कर में वो गिर जाता है और टूट जाता है और वहाँ से सुमो जा जाता है, मतलब हमारा हीरो। और उसे दूसरी वाली मेट्स कहती है कि सुनो ना सुमो, मैंने सुना है कि तुम्हें तो ये म्यूजिक बजाना आता है, कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। तो दूसरी मेट बोलती है कि अरे ये बहुत कीमती है, या इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता, ये तो मामूली सा है, ऊपर से देख भी नहीं सकता, ये कैसे ठीक कर सकता है। एक काम करते हैं हम राजकुमारी से बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से बात करने के बाद राजकुमारी के पास चले जाते हैं। राजकुमारी को जब ये चीज़ पता चलती है उन्हें पहले बहुत बुरा लगता है। फिर राजकुमारी की मेट आती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि ये मेरे से गलती से टूट गया, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी। और राजकुमारी बोलती है कोई बात नहीं है। उसके बाद राजकुमारी की जो मेड है वो बोलती है कि एक संगीतकार को हमें पता चला है और हमने उन्हें बुलाया है इसे ठीक करवाने के लिए। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है, तो फिर उन्हें बुला लो और इसे ठीक करवा लो। उसके बाद उसे लेके जाती है ठीक करवाने के लिए। फिर हम अपनी राजकुमारी को देखते हैं जो महल में ऐसे ही घूम रही थी, उससे ना म्यूजिक की आवाज़ आती है। तो म्यूजिक की तरफ मतलब जहाँ पे से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे ना हमारा हीरो होता है, वही जो म्यूजिक वाला टूट गया था ना उसे ठीक कर रहा होता है। और वहाँ पे हमारी हीरोइन जाती है देखने के लिए कि कौन है, एक दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। वही उसी के अंदर हमारा हीरो उस म्यूजिक को बजा रहा था और हमारी हीरोइन सुन ही रही थी। और उसके बाद हमारे हीरो मतलब हमारे हीरो को ना थोड़ा थोड़ा दिखता, मतलब इतना पूरे तरीके से दिखता नहीं, उसकी आंखों में जो दवाई डाली थी ना इस वजह से ये दिक्कत हुई है। तो हमारे हीरो को थोड़ा हल्का सा दिखता है, पर हमारा हीरो म्यूजिक बजा ही आ रहा था और हमारी हीरोइन सुनी जा रही थी। पर वहाँ से एक मेड आती है और वो सारी चीज़ें देखती है। ये ना विलन है मेरे को लगता है, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी ही है।
तो उसके बाद वो मेड आती है, उन्हें बुलाती है और उसके बाद हमारी राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। फिर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो मेड हमारे हीरो के पास जाते हैं, उससे पूछती है तुम कौन सा म्यूजिक बजा रहे हो? तो हमारा हीरो बता देता है और बोलता है मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने राजकुमारी को देखते अपने कमरे में, जो अपने मेड से पूछती है कि वो जो संगीतकार था, वो जो म्यूजिक बजा रहा था, वो तो बहुत कम ही लोग जानते हैं और उसे बजा भी कम ही लोग पाते हैं और इसे ठीक करना तो बहुत मुश्किल बात है। तो बोलता है हाँ, ये संगीतकार मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी काम के लिए आया हुआ था, इसलिए उसने ठीक कर दिया। और तो और मुझे पता चला दूसरी मेट से ये बहुत अच्छा संगीत भी बजा लेता है। तो राजकुमारी ने बोला तो फिर इसे मुख्य कक्ष में बुलाना सही होगा। ये सारी बातें वो मेट सुन रही थी। मैंने बोला था ना वो लड़की कुछ गड़बड़ है। फिर हमारी राजकुमारी को देखते हैं हम लोग, सुबह उनकी मेट उन्हें चाय दे और दोनों कुछ बातें करते हैं और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखा राजकुमारी को पुजारी ये सारी बातें बताते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कब कब क्या करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें बताते कि आपको 3 घंटे का आराम भी मिलेगा। तो राजकुमारी बोलती है कि सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी। तो बोलते आपको राजकुमारी बनने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद राजकुमारी बोलती है कि पंडित जी आप मुझे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं सिखाती कि जैसे मुझे अपने देश को कैसे संभालना चाहिए, अपने देश के लोगों को कैसे संभालना चाहिए, मुझे कैसे फैसले लेने चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये सब चीज़ों के लिए अभी वक्त है, आप पहले इन चीज़ों को तो सीख लीजिए प्रिंसेस। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अगर इन चीज़ों को ध्यान से सीख लेगी तो ये आपके लिए अच्छा होगा और हम सबके लिए भी। तो राजकुमारी बोलती है मैं यहाँ पे जब से आई हुई हूँ, मुझे बाहर का कुछ पता नहीं है, क्या बता सकते मेरे पिताश्री कैसे? तो बताते बाकी बाहर सब कुछ ठीक है, आपके पिताश्री भी ठीक है। और ये सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है और उन्हें शुक्रिया कह के बाहर चली आती है। और बाहर जब वो आती है वो सुमो को देखती है, मतलब हमारे हीरो को, जो मतलब ऐसे एक बांसुरी टाइप का बजा रहा था। और ये सुनने के बाद वो उन्हें देखने लग जाती है और एक मेड उन्हें सुमो को मतलब बुलाती है। तो सुमो जैसे मुड़ता है ऐसे हमारी हीरोइन सुमो को देखती है और पहचान लेती है। वो बोलती है कि इसकी आंखों को क्या हो गया है। उसके बाद सुमो उनके पास आता है और नौकरी बोलती है कि यहाँ पे राजकुमारी खड़ी है, उनके सामने झुको। तो सुमो उनके सामने झुकता है और उन्हें बोलता है नमस्कार राजकुमारी। और राजकुमारी को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा होता है। फिर राजकुमारी उससे पूछी तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तो बोलता है कि सूरज की तेज रोशनी की वजह से खराब हो गई है। ये सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ी सैड सी हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने मेट के साथ और सुमो उनको देखता रह जाता है क्योंकि सुमो को हल्का हल्का दिखता है, पूरी तरीके से दिखता नहीं है। फिर ना उसी म्यूजिक के मतलब जो सुमो ठीक कर रहा था ना, उसी के सामने जाती है, खड़े हो जाती है। हम राजकुमारी को देखते हैं जो कुछ पुस्तकें पढ़ रही थी और वहाँ पे वो मेड आ जाती है और वहाँ से सुमो जा ही रहा था तो सुमो का हाथ पकड़ के उसे रोक दे। सारी आवाजें सुन के राजकुमारी भी उस तरफ देखने लग जाती है और उसके बाद वो मेड आती है राजकुमारी के पास। राजकुमारी को बताती है कि आपने जैसे कहा था उसने उसी तरह से उतार ठीक कर लिए। ये सुनने के बाद राजकुमारी उसे देखने लग जाती है और सुमो भी राजकुमारी को देखने की कोशिश करता पर वो देख नहीं पाता। उसी बीच वो मेड बोलने लग जाती है राजकुमारी आपको पता है सुमो ना बहुत अच्छा मिरर लेग सॉन्ग बजा पाता है, आप अगर चाहे तो ये उसे अब बजा के आपको सुना सकती है। ऐसे भी आप जब से यहाँ पे आई हो आप ठीक से सो नहीं पा रही हो, आप अगर कहे तो मैं इसे बोल के वो बजाने के लिए बोल दूँ। पर राजकुमारी से बोलती है कि बहुत रात हो गई है, तुम लोगों को चले जाना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो बहुत उदास थी क्योंकि वो अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही थी और मिरर एक सॉन्ग उनको बहुत पसंद था। और जब उन्होंने सुना ना हमारे हीरो को बजाते हुए तब उनको अपनी मम्मी की याद आ गई। और उसके बाद राजकुमारी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, जैसे उन्होंने पंडित जी से पूछा होता है कि आपको पता है क्या सारे मतलब नौकरों को कैसे चुना जाता है। तो उन्होंने बताया था कि सारे नौकरों को सब 5 राजाओं के घर से लिया जाता है। और ये बात सोचने के बाद राजकुमारी अपनी मेड से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास सारे नौकरों की जानकारी है? तो उनकी मेड बोलती है हाँ मेरे पास है। और उसके बाद वो पूछती है कि मेड की राजकुमारी आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तो राजकुमारी बोलती है बस ऐसे ही पूछ रही है। नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी की छोटी बहन को देखते हैं इस विलेन के साथ और ये विलेन कोई और नहीं इनका मामा लगता है। तो इनके मामा बोलते हैं कि मैं बस तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, क्या ऐसे हो तुम? तो बोलती मैं अच्छी हूँ। तो बोलती मैंने सुना तुम बड़ी उदास रहती हो, अपनी बहन से मिलना चाहती हो? तो बोलते जी हाँ मैं मिलना तो चाहती हूँ पर मिलूँ कैसे? तो बोलते टेंशन मतलब मैं तुम्हारी बहन से मिला दूँ। राजकुमारी की छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है कि राजकुमारी पंडित जी के पास
जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे पता चला मेरे नौकरों में से एक नौकर की आंखें खराब है। तो पंडित जी बोलते जी हाँ, आपने सही सुना है। तो राजकुमारी बोलती है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो राजकुमारी को पंडित जी बोलते हैं कि आपको यहाँ पे जो काम के लिए बुलाया गया है आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा ही रहा था, वहाँ से पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी के साथ वो बातें करने लग जाता है। तो राजकुमार पंडित जी को बोलते हैं कि जी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, इतनी सारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। पर पंडित जी बोलते हैं कि आप ही राजकुमार है तो आपको ये सारी चीज़ें संभालनी पड़ेगी। और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे राजकुमार को जो मंत्री जी के पास जाके खुल के मतलब अपनी मन की बातें कह पा रहे होते। तो मंत्री जी बोलते तुम यहाँ पे क्यों आए हुए, तुम्हें पता भी है यहाँ पे तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो वो बोलते कि अगर मैं उस महल में रहता तो मैं पागल हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया हूँ। उसी बीच वहाँ पे दो सिपाही आ जाते हैं और वो महाराज को देखने के बाद ना झुक के मतलब रिस्पेक्ट शो करते हैं। उसके बाद महाराज बोलते कि अरे तुम उठो। तो फिर हम लोग बातें करने लग जाते हैं। वाला जो सेनापति आया हुआ होता है वो बताता है कि सेना का खाने की जिम्मेदारी राजा किंग की है। और जब सामान बांटते हैं तो अपने सेना को ज्यादा देते हैं और दूसरे राजाओं की सेना को भी कम मिलता है। और जब जिस की बारी आती है जिस की सेना को तो बहुत कम ही मिलता है, ना के बराबर। और ये बात सुनने के बाद राजकुमार बोलते हैं सेनापति मैं तो तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है। राजकुमारी अभी खड़ी थी और उनकी बहन आती है, उनके आंखों में हाथ रखते हुए बोलती बताओ कौन। तो बताती है नहीं तुम तो मेरी छोटी बहन हो। उसके बाद दोनों बड़ी खुश हो जाते हैं, दोनों बातें करने लगती है। बोलती है कि यहाँ पे तो सबका आना मना है पर तुम कैसे आ गई। जैसे हमारी छोटी राजकुमारी कुछ बोलने वाली होती है वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है। उसे देख के हमारी राजकुमारी बोलती है कि एक मिलन महल में जल पुरुष क्या कर रहा है दीदी। तो उसे बताती है यहाँ का नौकर है और उससे बोलती है क्या दीदी को ये सारे फूल पसंद नहीं है, तुम इसे ले जाओ, दीदी को लाल फूल पसंद है। तो नौकरानी बोलती है कि लाल फूल भी लगाए हैं बस वो खिले नहीं है। और उसके मतलब हीरो के हाथ से नौकरानी वो फूल ले लेती है और उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बाद हमारे हीरो वहाँ से चला जाता है और दोनों राजकुमारियाँ बातें करते करते बाहर आ जाती है। और उसके बाद उनकी छोटी बहन उन्हें बताती है कि आपकी दोस्त की शादी आज होने वाली है। तो राजकुमारी बोलती है यहाँ पे रहने के बाद मुझे समय का पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत गया। और उसके बाद उनकी छोटी बहन बोलती है कि आपने मुझे जो गिफ्ट देने के लिए उन्हें बोला था मैंने उन्हें भेज दिया है और पता है मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट लाई हूँ। तो उसी में एक शराब की बोतल दिखाती है और बोलती है कि दी मैं आपके लिए लाई हूँ। और ये सारी चीज़ें ना वो शैतान वाली में देख लेती है और वो सारी चीज़ें देखने में वहाँ से भाग जाती है। और उसकी उनकी बहन बोलती है आप इसे ले लीजिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे उनकी दूसरी वाली मेड आ जाती है, बोलती है कि रात होने वाली है और पुजारी जी भी आने वाले हैं। ये सुनने के बाद उन छोटी राजकुमारी बोलती है दीदी मुझे नहीं पता कि उसके बाद हम कब मिलेंगे पर आप अपना ख्याल रखना ठीक है ना। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमारी की दोस्त को जिसकी पालकी जा रही होती है और उसका मतलब जो बॉयफ्रेंड होता है वो देख रहा होता है और मतलब बहुत उदास होता है। और राजकुमारी की जो फ्रेंड होती है वो भी बड़ी उदास होती है और वो दोनों कुछ कर नहीं सकते। फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो सोचती होती है कि शाही खून होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कौन शान के शाही खून है और हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। तो हम अपनी किस्मत दूसरों को क्यों लिखने दें, जिससे हम प्यार नहीं करते हम उससे क्यों शादी करें। ये सारी बातें हमारी राजकुमारी सोच ही रही होती है। उसी बीच उसकी मेड फिर नेक्स्ट सीन में अपनी राजकुमारी को देखते हैं जो बेडरूम में अपनी शैतान वाली मेड से बात कर रही होती है और उससे पूछती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम मेरी परेशान सी रहती हो, क्या तुम्हें यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। तो बताती है ऐसी कोई बात नहीं है बस मुझे ना सुमो की बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो अंधा है और उसके बाद उसे बहुत दिक्कतें होती है। उसके बाद राजकुमारी बोलती है तुम फिक्र मत करो मैं उसके लिए कुछ करूँगी। हाँ उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है मेड और उसके बाद राजकुमारी बैठे बैठे अपनी बहन की बातें और पंडित जी की सारी बातें सोचती है और सुमो के बारे में भी सोचती है। उसके बाद वो कुछ डिसीजन लेती है और वहाँ से उठ जाती है और एक लेटर लिखने जाती है। राजकुमारी की मेड बोलती है कि राजकुमारी हमें पंडित जी से पूछ लेना चाहिए था, अगर हम बिना पंडित से पूछे कुछ करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो राजकुमारी बोलती है मैं राजकुमारी हूँ और मैं एक वैद को ही तो बुला रही हूँ। तो राजकुमारी की मेड बोलती है अगर आप वैद को बुलाएंगे सुमो के लिए तो लोग बातें बनाने लग जाएंगे। तो राजकुमारी बोलती है उसकी आंखों को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा और कुछ नहीं, तुम समझी। और ये सारी बातें सुमो सुन रहा होता है। वहाँ पे वो शैतान वाली मेड आ जाती है, उससे पूछती है क्या हुआ पर सुमो कुछ नहीं बताता, वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम विलेन को देख पाते हैं जो दूसरे एक विलेन के साथ बातें कर रहा होता है। दूसरा वाला विलेन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्सर्ट में हमला करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो वो सोच रहा होता है कि उसके साथ उस विलेन ने क्या किया था। उससे बोला था अगर वो उससे चालाकी करेगा तो उसके सारे लोगों को मारा दिया जाएगा। ये सोचने के बाद सुमो उठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन
सीन में हमें दिखाया जाता है सोमो दवाइयाँ बना रहा होता है। ये दवाइयाँ ना राजकुमारी ने उसे दिया हुआ होता है, क्योंकि जब सुबह राजकुमारी उसके साथ टकरा गई थी तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम बता सकते हो? तो राजकुमारी उसे बताती है मैं मेड हूँ और मैं राजकुमारी को दवाई देने जा रही हूँ। ये सारी बातें सोमो सोच ही रहा होता है कि उसने मुझसे अपनी मतलब पहचान क्यों छुपाई। और वहाँ से राजकुमारी जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसको डॉक्टर ने बोला होता है इसकी आंखों में किसी ने जहर फेंका हुआ होता है, इस वजह से ये अंधा हो चुका होता है। पर वहाँ से जाते समय राजकुमारी को सुमो ने देख लिया होता है, इसलिए जानबूझ के अपने हाथ का सामान फेंक देता है। और ये चीज़ देख के राजकुमारी रुक जाती है और वो देखती है कि वो कैसा स्ट्रगल कर रहा है उस चीज़ को ढूंढने में। और वहाँ पे राजकुमारी जाती है उसके पास और उसे दे देती है, पर मतलब देने जाती है और सुमो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर एक दूसरे को दोनों देखने लग जाते हैं और सुमो ने जान लिया है। उसके बाद राजकुमारी उसकी आंखों में देखने लग जाती है, सुमो भी राजकुमारी के आंखों में देखने लग जाता है। उसके बाद हीरो बोलता है कि आप लीन हो, तो वो बोलती है हाँ मैं लीन हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें ये दवाई बनाई है, ये पट्टी क्या उसमें भिगोनी है? तो बोलता है हाँ। तो बोलती ठीक है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। उसके बाद वो भिगोने के बाद उसकी आंखों में बांध देती है। हीरो बोलता है कि आज पूर्णिमा की रात है, आज पूरा चांद निकला होगा, क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके जा सकती हो? तो वो बोलती है कि तुम कैसे देखोगे चांद को? तो बोलता है कि तुम तो देख सकती हो ना। ये सुनने के बाद हमारी राजकुमारी उसे ले जाती है। राजकुमारी बोलती है सच में यहाँ से तो चांद सच में बहुत अलग दिखता है। फिर हमारा जो हीरो होता है वो अपने जेब में से एक पत्ता निकालता है और बोलता है कि तुम इसमें से देखो, तुम्हें यहाँ और सुंदर लगेगा। तो बोलती है क्या इससे और सुंदर लगेगा, पर कैसे? उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और चांद के सामने मतलब रख देता है और उसमें से चमक आ रही होती है और सच में बहुत अच्छा लग रहा होता है। राजकुमारी बोलती है सच में कितना खूबसूरत है। तो हमारा हीरो बोलता है ये ऐसा लग रहा है ना कि समुंदर की तरह है। तो हमारी राजकुमारी बोलती है मैंने कभी समुंदर को देखा नहीं है, तुमने देखा है? यार ये सुनने के बाद हमारे राजकुमार को एक बचपन की बात याद आने लग जाती है जब अपने भाई के साथ था। इसी तरह से उन लोग समुंदर को देखा करते थे और समुंदर के बारे में बातें किया करते थे। वहाँ पे उनकी माँ जाती है और बोलती तुम लोगों ने तो कभी समुंदर देखा नहीं, तो तुम लोगों को कैसे पता है ये ऐसे समुंदर दिखता है? हीरो बोलता है मैंने भी कभी समुंदर नहीं देखा है। उसके बाद बोलता है मैंने भी किसी से सुना है इस तरह से देखो तो समुंदर दिखता है। तो हमारी राजकुमारी बोलती मुझे लगता है ये तुम्हारी खानदानी चीज़ है, ये लो तुम इसे ले लो। वो बोलता है मेरा कोई खानदान नहीं है, मेरी माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। और उसके बाद वो बोलती है सॉरी मुझे नहीं पता था। वो बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद बोलता है बहुत रात हो गई है तुम जा सकती हो। तो वो चली जाती है। उसके बाद राजकुमारी जब वहाँ से चली जाती है हमारा राजकुमार वहाँ से जाने लगता है। उसके पेट में ना एक छोटी सी पोटली लग जाती है और ये पोटली वही होती है जिस पोटली में उसने मोती रखी हुई होती है। उसे वो पकड़ता है, उसे एहसास होता है कि ये पोटली तो वही है जिसमें मैंने उसकी मोती रखी थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है राज दरबार को, जहाँ पे राजकुमार राजा के सामने बताता है कि सेनापति ने क्या क्या किया, अपनी सेना को अच्छी तरीके से खाना दिया है, बाकी सेना के लोगों को अच्छी तरीके से खाना नहीं दिया है। तो सेनापति बोलता है कि लगता है आप मेरे काम से खुश नहीं हो, इसलिए आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। आप एक छोटे से गाँव से आए हो इसलिए आपको पता नहीं यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार होता है। सेना के खाने को लेके यहाँ पे जेबें भरी जाती है। यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पे जरूरत है पर यहाँ पे जरूरत नहीं। मंत्री राजा जी को देख के बोलता है कि ये सारी चीजों के बारे में तो आपको पता ही होगा ना राजा जी। उसके बाद राजकुमार बोलता है कि एक दिन कॉन्गशैन आप लोगों के बर्बाद हो जाएगा बस आप दोनों के वजह से। ये कहने के बाद वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद राजा जी बोलते हैं कि मंत्री को उसने जो कहा है उस चीज में ध्यान दिया जाए। और एक बात, वो राजकुमार है ऑटोमेटिक मंत्री, इसलिए उसके साथ अच्छी तरह से बात किया करो। और उसके बाद मंत्री उनसे माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरो को देखते हैं उसी पोटली को लिए हुए। इस पोटली में उसने अपनी पहली बार मोती रखी हुई थी। उसे याद आता है कि इसी पोटली में उसने मोती रखी थी। और उसके बाद वो अपनी आंखों की जो पट्टी होती है खोल देता है और हल्के हल्का करके अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे दिखने लग जाता है। जैसे ही वो उस पोटली को देखता है उसे सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे कैसे वो राजकुमारी से मिला हुआ होता है। उसके बाद वो जैसे ये सारी चीजें याद करता है राजकुमारी से मिलने चला जाता है। यहाँ पे हमें राजकुमारी अपने पापा को याद करते हुए ड्रिंक कर रही होती है, जो वो ड्रिंक उसकी बहन ने लाया के दिया था उसे। उसके बाद हमारी राजकुमारी बहुत सैड हो जाती है। वहाँ पे हमारा हीरो आता है और वहाँ पे आने के बाद उसे बुलाने जाता है पर वो रुक जाता है। और उसकी थोड़ी सी आवाज़ सुनने के बाद हमारी पीछे मूर्ति हमारी हीरोइन और बोलती कौन है, पर वहाँ पे कोई होता नहीं है। हमारा हीरो चुप जाता है, इस वजह से वो देख नहीं पाते उसे। उसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ पे बैठे बैठे ही सो जाती है। फिर हमारा हीरो जाके देखता है कि राजकुमारी तो वहाँ पे ही सो गई है। उसके बाद अचानक से राजकुमारी की नींद टूट जाती है और फिर राजकुमारी बोलती है क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? हाँ, राजकुमारी नशे में होती है ना, इसलिए राजकुमारी कुछ भी बोल रही होती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ पे कोई मुझसे मिलने नहीं आता। उस पर अपनी बहन के बारे में बोलने लगती है, खाली वही मुझसे मिलने आई थी एक बार। और
उसके बाद वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें क्या ताज रानी नहीं बना? तो बोलती है ताज रानी कौन है, मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे बस यहाँ से ले चलो। उसके बाद राजकुमारी हमारे हीरो के कंधे में सो जाती है। उसके बाद हमारा हीरो राजकुमारी के कमरे में राजकुमारी को लेके जाता है और उसे यहाँ पे लेटा देता है। पर राजकुमारी बार बार पानी मांग रही होती है, तो हमारा हीरो उसे पानी पिलाता है। उसके बाद पानी पीने के बाद राजकुमारी बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। ये बोलते बोलते वो सो जाती है और हमारा हीरो स्माइल करता है। उसके बाद उसे लेटा देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेनापति जी को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को रेडी करता है और बोलता है कि मैंने जो तुम लोगों को बोला है तुम लोगों को याद है ना? तो सब लोग बोलते हैं जी हाँ। तो श्रद्धा ए आता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम कांगलू सेना पर हमला करने वाले हो, इसलिए मैं भी आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो सेनापति बोलते हैं ठीक है, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब लोग जाते हैं, हमला कर देते हैं एक दूसरे पर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में अपनी हीरोइन को दिखाया जाता है, राजकुमारी को। और जैसे ही उठती है उनकी मेड उन्हें बताती है कि कल आपने चुपके से शराब पी थी और अगर ये बात पता चल जाए पंडित जी को तो आपको सजा देंगे, आप प्लीज आप ऐसी चीज मत करना दोबारा। तो वो बोलते ठीक है, पर एक बात बताओ मैं यहाँ पे कैसे आई, तुम मुझे लाई थी क्या? तो बताती है कि जी नहीं। फिर हमारी राजकुमारी को ऐसा लगता है कि वो खुद ही आ गई होगी। फिर हम सेनापति जी को देखते हैं कि सेनापति महाराजा से मिलने के लिए गए होते हैं। वहाँ पे जो सिपाही होता है वो कहता है कि हमें आदेश मिला है कि यहाँ पे कोई भी राजा जी से मिल नहीं सकता। तो सेनापति जी बोलते हैं कि ये बहुत जरूरी है, तुम समझते क्यों नहीं हो? पर बोलते हैं हमें आदेश मिला है, हम आदेश का पालन करें और कुछ नहीं। फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से हमारा विलन निकलता है। मंत्री सबको बोलता है कि सबसे बोल दो कि यहाँ पे ये सेनापति दोबारा ना आए, अगर वो अंदर आने की कोशिश करे तो उसको मार दिया जाए। मैं हम अपने हीरो को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है, वो राजकुमारी को देख के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो अपनी मछलियों को खाना खिला रही होती है। उसके बाद उनकी मेड बोलती है कि राजकुमारी आप बड़ी खुश रहने लगी है, क्या बात है? तो राजकुमारी बोली क्या मैं सच में खुश रहने लगी हूँ? उस पर राजकुमारी पूछती है कि एक बात बताओ, सुमो का है, मतलब हमारे हीरो के बारे में पूछती है। तो मेड बताती है कि सुमो की आंखें जब से ठीक हो गई है तब उसने ना अपना कक्ष चेंज कर लिया है। तो राजकुमारी बोलती है ऐसा क्यों? तो राजकुमारी की मेड बताती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में आप अपनी राजकुमारी को देखते हैं जो अपने बिस्तर में लेटी हुई होती है और सुमो के बारे में सोच रही होती है कि उसने अपना कक्ष क्यों बदला, वो क्या मुझे इग्नोर कर रहा है? उस पर हम अपने हीरो को देखते हैं जो यही सोच रहा होता है कि अब उसकी आंखें ठीक हो गई है तो उसे मिरर में से चले जाना चाहिए, एक दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके बाद हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो एक म्यूजिक की आवाज सुन के उठ जाती है और उसे याद आता है कि ये सॉन्ग तो सुमो बजाता है। उसके बाद वो चली जाती है उस सॉन्ग को सुनते 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 और वो जाके देखती है कि ये सॉन्ग तो सुमो ही बजा रहा होता है और सुमो वहाँ पे खड़े खड़े बजा रहा होता है। यहाँ पे राजकुमारी आ जाती है, राजकुमारी को देख के वो प्रणाम करता है और राजकुमारी उससे पूछती है क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है? तो बोलता है जी हाँ राजकुमारी मेरी आंखें ठीक हो गई है, दवाइयों के लिए शुक्रिया। फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे पुस्तकालय जाना है, तो मेरे साथ चलोगे? फिर देखते हैं हम लोग राजकुमारी को हमारे हीरो के साथ। उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो राजकुमारी हमारे हीरो को बताती है कि यहाँ पे आना मना है। तो हमारा हीरो बोलता है तो फिर आप यहाँ पे क्यों आई है? तो राजकुमारी बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, कुछ किताबें पढ़ूंगी तो शायद मुझे नींद आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर राजकुमारी एक किताब लेने जाती है जो बहुत दूर होता है। तो हमारा हीरो आता है और वो उन्हें निकाल के देता है वो पुस्तक और राजकुमारी उसे देखने लग जाती है। मतलब एक रोमांटिक सा माहौल हो जाता है वहाँ पे और हमारा हीरो उन्हें किताब देता है, राजकुमारी उसे देख ही रही होती है। तो हमारा हीरो थोड़ा दूर हट जाता है और राजकुमारी उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद दोनों किताबें के बारे में बात करने लग जाते हैं। और इसी बीच हमारा राजकुमार आ जाता है, वो देखता है कि पुस्तकालय का लाइट जली हुई है तो सोचता है कि इतनी रात को कौन पढ़ने के लिए आया है। फिर हमारा राजकुमार अंदर जाता है और बोलता है कि इतने पढ़ने का शौक है तो मेरा हिस्सा कभी पढ़ लो ना। फिर वो बोलता है कि कौन है यहाँ पे, हाँ बाहर निकलो, कौन है? फिर मतलब वो दोनों ये आवाज सुन के राजकुमारी और हमारा हीरो ये आवाज सुन के थोड़ा डर से जाते हैं। फिर वो दोनों चुप जाते हैं। राजकुमार को उनका सामान मिल जाता है। फिर राजकुमार को समझ में आ जाता है पक्का यहाँ पे कोई ना कोई तो था, पर चुप गए मेरे आने से। उसके बाद राजकुमार उसे ढूंढने लग जाते हैं, थोड़ी मस्ती भी करने लग जाते हैं। फिर हमारे हीरो और हीरोइन को दिखाया जाता है जो उनके सामने होते हैं राजकुमार के, पर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि हमारे हीरो ने ना इनविजिबल वाला जो कपड़ा रहता है वो राजकुमार के सामने रखा होता है। इस वजह से हमारा हीरो देख पाता है राजकुमार को, पर राजकुमार हीरो को नहीं देख पाता। और यहाँ पे हमारी हीरोइन की हार्ट भी तेज हो रही होती है क्योंकि वो हमारे हीरो के बहुत क्लोज होती है, देख रहे हो ना तुम लोग। हाँ, उसके बाद हमारा हीरो बहुत स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पे हमारा राजकुमार ढूंढ रहा होता है कहाँ पे कौन है यहाँ पे
जो छुपा हुआ है। हमारा हीरो जानबूझ के ना आवाज निकालता है जाके वो राजकुमारी को देख ना सके और वो भागने की कोशिश करता है और हमारा राजकुमार उसे देख लेता है और बोलता है रुको रुको वहाँ पे, कौन है वहाँ पे, रुको। और उसके पीछे चला जाता है, हमारी राजकुमारी बच जाती है। उसके बाद हमारा राजकुमार मतलब हमारे हीरो का पीछा करता रहता है और उसे बोलता है रुको रुको। फिर हमारा हीरो रुक ही जाता है। फिर हमारे राजकुमार पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे इतने रात को। हाँ, तो हमारा हीरो बोलता है कि राजकुमारी ने मुझे एक किताब लाने के लिए कहा था और वो लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो राजकुमार बोलता है तो कहाँ है तुम्हारी किताब। तो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे वो किताब मिली ही नहीं। उसके बाद हमारा राजकुमार बोलता है अच्छा एक बात बताओ, राजकुमारी कैसी दिखती है। तो हमारा हीरो बोलता है तुम खुद जाके उसे क्यों नहीं देख लेते। ये बोल के हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। हमारी राजकुमारी को दिखाया जाता है जो सुमो के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। वहाँ पे हमारा सुमो आता है और बोलता है कि राजकुमारी आप ठीक है ना। तो बोलती है कि सुमो तुम्हें उसने कैसे छोड़ दिया। तो वो बोलता है कि एक्चुअली उनको मैंने बता दिया है कि मैं आपका सेवक हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो राजकुमारी बोलती है कि सुमो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो सुमो बोलता है जी राजकुमारी आप पूछ सकते हैं, सेवक कैसे बन गए। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे सेवक नहीं बना हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ है। तो हमारी हीरोइन बोलती है जब तुम्हारी आंखें खराब थी तब तुम यहाँ पे थे, पर अब तो तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं आते। तो हमारा हीरो बोलता है जी हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर आपने जो मेरी मदद की है उससे लौटा के मैं जाऊँगा। उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो सोया हुआ होता है और वो सारी बातें सोच रहा होता है वो नौकरानी के बारे में। मेड को ना राजकुमारी के मामा जी ने भेजा हुआ होता है, वो विलन ने। और उसके बाद ये मेड ना मतलब सुमो को हमेशा भड़काती रहती है तुम काम क्यों नहीं करते, तुम मुख्य दरबार में क्यों नहीं आते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ढीले पड़ रहे हो। मतलब ये सारी चीजें याद कर रहा होता है। मतलब उसने सुमो को यहाँ पे लाने के लिए मुख्य दरबार में उसने क्या क्या किया था और वो हमेशा सुमो को बोलती थी कि तुम्हें ये करना है नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, तुम्हारे लोगों के साथ बुरा हो जाएगा। ये सारी बातें सोच के हमारा सुमो परेशान हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं राजकुमार को जो यही सोच रहा होता है हमारे हीरो के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तब मैंने उसे स्टार ओशन कोर्टयार्ड में देखा हुआ था और वो उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर उसे याद आता है जब उसने उससे पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसने बताया था कि वो राजकुमारी के लिए किताब लेने के लिए आया है। फिर उसे सोचता है कि मतलब जब मैंने उसे वहाँ पे देखा था तब वो एक आम इंसान तो दिख नहीं रहा था, फिर यहाँ पे एक मतलब सर्वेंट बन के काम क्यों कर रहा है। फिर पंडित जी यहाँ पे आ जाते हैं तो पंडित को मस्का लगा के वो सारी बातें निकालने की कोशिश करता है। उससे पंडित जी से पता चलता है कि स्टार ओशन कोर्टयार्ड में क्या क्या होता है, मतलब क्या बुरी चीजें होती है। तो हमारा राजकुमार बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस बारे में राजा जी को पता है। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी की राजा जी की तबीयत खराब रहती है राजकुमार, इसलिए इस बारे में राजा जी को ज़्यादा पता नहीं है। और तो और राजकुमार आप तो जानते हैं आजकल उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी। उसके बाद वो बोलते हैं कि राजकुमार आप अपनी शादी का जोड़ा देख लीजिए। फिर वो वहाँ पे शादी का जोड़ा देख ही रहे थे, वहाँ पे एक सेनापति आ जाता है और फिर वो बताता है कि क्या हुआ है। और ये सारी बातें जानने के बाद राजकुमार तो परेशान हो जाता है। फिर वो पुजारी जी से पूछता है कि राजा लिंग की डेथ हो गया, इस बारे में किसी ने बताया भी नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से सेनापति से मिलना होगा। और उसके बाद सेनापति से मिलने के लिए चला जाता है और सेनापति से चुपके से मिलता है, उससे बातें करता है, उससे सारी बातें पूछता है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे मंत्री जी उसे बताते हैं कि चैंगलियों के लोग यहाँ पे हमला करने वाले हैं, अगर वो हमला करते भी है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा है। और इस बारे में जानने के बाद हमारे राजकुमार परेशान हो जाते हैं। फिर वो राजा के पास जाते और सारी बातें बता देते। तो राजा चिंग के बारे में भी बता देते, वही हमारे जो प्रिंसेस के मामा जी लगते हैं उसके बारे में बता देते हैं। और तो और वो बता देते हैं कि वो स्टार ओशन कोर्टयार्ड में क्या क्या गलत काम करते हैं और उसी से उनको ज्यादा पैसा मिलता है। इन चीजों से ही वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो बोलता है कि हमें उस चीज को बंद कर देना चाहिए और उससे उनका पैसा आना बंद हो जाएगा तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बोलते ठीक है और वो बोलते हैं कि हमें बाकी सेना को भी बुला लेना चाहिए। ये सारी बातों के लिए राजा जी भी मान जाते हैं। उसके बाद राजा जी बोलते हैं मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। और ये बात सुनने के बाद राजकुमार थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद हमें विलन को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें जान के बहुत गुस्सा करता है। बोलता है मैं इन लोगों से बदला जरूर लूंगा। फिर हम लोग सेनापति को देखते हैं, उसके पास बहुत सारे सिपाही आते हैं क्योंकि राजा जी ने आदेश दे दिया होता है। इस वजह से उनके मदद करने के लिए बहुत सारे सेना आ जाती है। और उसके बाद राजकुमार भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि कैलियो की सेना कहाँ है। तो बोलते हैं कि शहर में लूटपाट मचा रहे हैं और वो आने ही वाले होते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे सच बताओ क्या हम उन्हें हरा सकते हैं। राजकुमार ऐसे बोलते हैं। फिर हमारे सेनापति जी बोलते हैं कि हम मरते दम तक हमारे देश
इसको बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। और उसके बाद राजकुमारी को देखते हैं जो सोने जाने वाली होती है, उनकी मेड आके बोलती है कि मैंने आपके कमरे में सुगंध वाली परफ्यूम मतलब छिड़क दी है तो आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है तुम चली जाओ, मैं सो जाऊंगी। उसको वो मेड चली जाती है। फिर उसे जाते समय सुमो मिल जाता है। फिर वो बोलती है कि राजा जी ने एक गलत इंसान को चुन लिया है, क्योंकि तुम्हारा काम तो तुम करते ही नहीं हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो बोलता है कि तुमने क्या किया? तो बोलती है कि मैंने राजकुमारी को अच्छी तरह सुला दिया है। राजकुमारी को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है ना, तो उसे बता देती है कि उसने ना राजकुमारी के बेड पे एक जहरीली मकड़ी छोड़ दी है, इस वजह से राजकुमारी की डेथ हो जाएगी। और ये सुनने के बाद हमारा सुमो तो बहुत डर जाता है और भाग भाग के राजकुमारी के कमरे में जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। मकड़ी ने काट दिया होता है राजकुमारी के हाथ पे। और ये देखने के बाद सुमो पहले राजकुमारी से माफी मांगता है, उसके बाद उनके हाथ को पकड़ के उनके हाथ से सारा जहर निकाल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमारी को होश आ जाता है, वहाँ पे सुमो लेटा हुआ होता है। फिर वो बुलाती है सुमो को, फिर सुमो उठ जाता है, फिर उसे पानी पिलाता है राजकुमारी को। फिर राजकुमारी को एक बात याद आती है, पहले जब वो नशे में थी इसी तरह से उसे किसी ने पानी पिलाया था। फिर वो सुमो से पूछती है कि तुमने मुझे तभी भी पानी पिलाया था? तो वो बताता है हाँ, तभी आप नशे में थी इसलिए मैंने आपको पानी पिला दिया था। फिर वो बोलता है कि रुकिए मैं आपकी मेड को बुला देता हूँ, और वो बता देता है कि आपको एक जहरीली मकड़ी ने काट दिया था इसलिए आपकी हालत हो गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी ठीक है। तो बोलती है कि तुम्हारे होठों को क्या हुआ है, तुमने मेरे हाथों से जहर निकाला है, अभी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोलते हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, रुकिए मैं आपकी मेड को बुला देता हूँ। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। हमारा हीरो जैसे बाहर जाता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसका नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं जहाँ पे उसकी तबीयत बहुत खराब होती है और उठ भी नहीं पा रहा होता। इसी बीच राजकुमारी की मेड आती है और उसे दवाई देती है और उससे पूछती है शुक्रिया तुमने राजकुमारी की कल ख्याल रखा और मुझे तुमने बताया। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेनापति जी सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं कि इस बारे में। हमारे मंत्री जी को पता चलता है कि वो हमलावरों ने ना उसे पूरा बार पश्चिम तरीके से मतलब वहाँ से घेर रखा हुआ है। और उसे ये भी पता चलता है कि एक अनाज की दुकान है जहाँ से अनाज ले सकते हैं और उनका राशन का काम तो हो जाएगा, पर उनकी जो सेना है ना वो कम पड़ सकती है। और वहाँ पे उसका एक गार्ड आता है, बताता है कि वो लोग आ चुके हैं और फिर उन लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे सेनापति बोलते हैं कि सिपाहियों आज हम जान दे देंगे पर हार नहीं मानेंगे, अपने हथियारों को तैयार रखो। ये सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं जी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ना बंदी बना के एक लड़की को लाया जाता है और एक चीज को देख के तो हमारे सेनापति भी चौंक जाते हैं और ये लड़की कोई और नहीं सेनापति जी की पत्नी होती है। सेनापति की पत्नी बोलती है कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। और वो बोलती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और उसके बाद वो अपनी आंखें को बंद कर देती है। और उसके बाद सेनापति समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। सेनापति बहुत मजबूर होते हैं और उनके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो जानते हैं अगर वो दरवाजा खोल देते हैं तो काफी सारे मासूमों की डेथ ऐसी ही हो जाएगी। और वो सारे लोग बोलते हैं कि आप अगर दरवाजा नहीं खोलते तो आपकी वाइफ की जो हाथ है ना हम काट के आपको भेज देंगे। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ तरफ के मरे? ये सारी बातें सुनने के बाद सोचने के बाद और उसके बाद वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी वाइफ को खुद ही मार डालेंगे। और बहुत दुख के साथ मतलब सच में बहुत दुख के साथ वो अपनी वाइफ को तीर चला देते हैं। और उसके बाद ये देखने के बाद सब लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और हमारे सेनापति भी रोते हुए मतलब आंखों में आंसू रख बोलते हैं कि हमला करो। उसके बाद हमें दिखाई जाती है वहाँ पे कितनी बड़ी मतलब बहुत बड़ा वाला वहाँ पे युद्ध होता है। उसके बाद रात का सीन देखते हैं हम लोग जहाँ पे हमारे सेनापति जी बहुत उदास से बैठे हुए होते हैं। एक लड़की आती है सेनापति जी को बोलती है कि सेनापति जी ये आपकी पत्नी की शरीर है और इनकी वजह से आज हम युद्ध जीत पाए हैं। उनसे बोलती है कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा मुझे पता है, पर अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो वहाँ से माफी मांग के चली जाती है। और उसके बाद हमें मतलब दिखाया जाता है मंत्री जी को मतलब उनको इतनी हिम्मत नहीं होती है अपनी बीबी के पास जाके उनका चेहरा देखे, उनका हाथ पकड़ के वो बहुत रोते हैं, उन्हें याद करते हैं। फिर हम यहाँ पे राजकुमारी को देखते हैं जो बहुत मतलब गहरी नींद में सो रही होती है। फिर हम अपने हीरो को देखते हैं उसी पेड़ के सामने जहाँ पे एक बार राजकुमारी ने उसे बताया होता जब मैं पैदा हुई होती है तभी ना ये फूल खिला हुआ होता है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जब ये फूल खिलेगा तब कुछ अच्छा होगा, ये मेरे लिए एक लकी साइन है। और ये सोचने के बाद हमारा हीरो एक मैजिक करता है और उस पेड़ में वही फूल खिला देता है जो हमारी राजकुमारी को पसंद होता है। और वो बोलता है कि इस किले से जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए ये मेरे तरफ से एक आखिरी तोहफा। उसके बाद वो जाता है अपने दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जिससे बात करता है कि रूह को कैसे बचा जाए। उसका दोस्त बताता है कि
कि रू को और बाकी सारे लोगों को ना अलग अलग जगह पे रखा गया है, इसलिए हमें नहीं पता चला है कि कहाँ पे रखा गया है, इसलिए हम ठीक से पता नहीं लगा पा रहे। तो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद वो जाता है विलन से मिलने के लिए और उसके दोस्त को छोड़ने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे छोड़ू। तो बोलता है कि आज 3 दिन बाकी है राजकुमार या राजकुमार की शादी को, मैं 3 दिन से पहले कर दूंगा काम। और उसके बाद वो अपना हाथ देता है और उसे बोलता है कि मैं वादा करता हूँ। ये कहने के बाद हीरो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, फिर वो विलन भी हाथ मिला देता है। फिर हमारा हीरो ना उसके ऊपर एक मैजिक कर देता है और बोलता है कि एक ऑंगन का रक्त समझौता है, अगर एक बार हो गया तो फिर हम मरते दम तक तुमसे लड़ाई करेंगे। और ये सुनने के बाद वो डर जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये सारी शक्तियाँ होती तो तुम यहाँ पे थोड़ी ना होते। तो बोलता है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर नमूना देख लो, और उसे बोल देता है कि सारे लोगों को बाहर निकाल दो, मतलब उसके लोगों को और रू को भी, और उसे बोल देता है कि प्रिंसेस को भी तंग ना करे। लेकिन हम प्रिंसेस को देखते बड़ी खुश होती है क्योंकि उस पेड़ में उसकी पसंदीदार फूल लगे होते हैं, और इसे देख के उन्हें तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पे ना पंडित जी और उसकी मेड भी आ जाती है, फिर उन लोग बातें करने लग जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि सुमो और दूसरी वाली मेड गायब है, और वो बताता है कि मुझे शक है कि आपका जो हमला हुआ था इन दोनों ने किया था, क्योंकि जब से मैंने जांच शुरू की है तब से दोनों गायब है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है दोनों ने कुछ किया होगा। तो हमारी प्रिंसेस बोलती है सुमो ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि आपको कैसे पता सुमो ने ऐसा किया नहीं होगा, क्या आप उससे कुछ छुपाई है। तो राजकुमारी बोलती है मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं ऐसा कर सकता। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं ठीक है मैं जांच करूंगा। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी सुबह से वहाँ पे ही खड़ी होती है और रात हो जाती है। फिर राजकुमारी की मेड आती है, उन्हें बुलाती है। फिर राजकुमारी अपने मेड से बोलती है कि सुनो तुम मेरा काम कर सकती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रू के साथ हमारा हीरो बैठा हुआ होता है, और रू से बोल रही होती है तुमने उसके साथ रक्त समझौता क्यों किया है, तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक है। बोलता है कि हम लोग सब एक जैसे हैं, और ऐसे भी मैं तुम लोगों को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। तो ऐसे रू खुश हो जाती है, पर रू बोलती है तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो फेस्टिवल में आया हुआ होता है, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को देखता है कि सारे लोग ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी फेस्टिवल में हमारी राजकुमारी भी आई होती है, और वो भी इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रही होती है। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है कुछ मांगता है, अपने प्रिंसेस को याद करता है। हमारी प्रिंसेस भी कुछ मांगती है और कुछ याद करती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस विलन को, दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इतना पहरादारी क्यों लगाया हुआ है। तो वो बताता है कि मैंने उनको ज़्यादा राशन दिया नहीं है, और आप फिक्र मत कीजिए मैं सब संभालूंगा। इसी बीच उनका एक सिपाही आता है और बताता है कि राजकुमारी महल पे नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा विलन भी सोचने लग जाता है कि वो कहाँ चली गई है। फिर हम यहाँ अपने हीरो को दिखते हैं कि हीरो वहाँ से जा रहा था कि एक लेडी से टकरा जाती है। हमारे हीरो के पास जो राजकुमारी का पाउच था ना वो गिर जाता है नीचे, हमारे हीरो को पता भी नहीं चलता, और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी प्रिंसेस वहाँ से आ रही होती है, और हमारी प्रिंसेस को पाउच मिल जाता है, और उसे देख के पहचान जाती है कि उसका ही पाउच है। तो वो झुक के उन्हें मतलब उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो आ जाता है उस पाउच को लेने के लिए। फिर उन दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते